हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। ये पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमेशा की तरह नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या डिस्कस हम कर चुके हैं। तो द्वितीय क्रियाएं, विनिर्माण और उद्योगों का वर्गीकरण, ये सब टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, बड़े उद्योगों की विशेषताएं, औद्योगिक प्रदेश, लोहा इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब है वो चीज़ें जिनकी वजह से उद्योग बढ़ते हैं या घटते हैं, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक उद्योगों के विकास के लिए चाहिए। ठीक है, जिनके ना होने पर उद्योग कम हो जाएंगे और जिनके होने पर उद्योगों की संख्या बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आता है पूंजी की उपलब्धता। तो पूंजी की उपलब्धता का मतलब है कि भाई किसी क्षेत्र के अंदर पैसा कितना है। अगर किसी क्षेत्र में पैसा ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में वहाँ पर उद्योगों का विकास भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि पूंजी की उपलब्धता की वजह से उद्योग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम माने तो एक अल्प विकसित क्षेत्र के अंदर बड़े उद्योग लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अल्प विकसित मतलब कि जो गरीब क्षेत्र है उसके अंदर बड़े बड़े उद्योग नहीं लग सकते, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा नहीं है। जबकि अगर हम एक विकसित क्षेत्र में देखें तो ये कार्य क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त पूंजी पैसा होगा। इसी वजह से नेक्स्ट होता है बाजार तक पहुंच। देखिए, जितना भी उत्पादन किया जाता है उस वो किस लिए किया जाता है, बेचने के लिए। तो बाजार तक पहुंच का मतलब है ग्राहकों तक पहुंच। ठीक है, तो उत्पादन करने के बाद प्रत्येक उद्योग को अपना सामान बाजार में बेचना होता है, इसीलिए किसी भी उद्योग की बाजार तक पहुंच होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा श्रम की उपलब्धता। तो उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक का मतलब है लेबर, तो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए एक उद्योग क्या होता है, श्रम पर निर्भर होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम तो लोग ही करेंगे ना। अब इसी स्थिति में अगर सस्ता और उचित मात्रा में श्रम मिलेगा तो उद्योगों का विकास होगा, जबकि महंगा और कम मात्रा में श्रम मिलेगा तो क्या होगा, उद्योगों के विकास में कमी आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन क्या होते हैं, देखिए शक्ति संसाधन का मतलब होता है जैसे बिजली के संसाधन हो गए, क्योंकि बिजली चाहिए ना, संचार आदि हो गया। ठीक है, तो उद्योगों में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शक्ति संसाधन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन मशीनों को चलाने के लिए। अब शक्ति संसाधनों की उच्च उपलब्धता के कारण उद्योगों का विकास होता है, जबकि उपलब्धता ना होने पर उद्योगों के विकास में कमी आती है। नेक्स्ट होता है हमारा परिवहन की सुविधा। देखिए, सामान बनाने के बाद या फिर उससे पहले कच्चा माल लाने ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, परिवहन की। ठीक है, तो इसीलिए पर्याप्त मात्रा में परिवहन और संचार के साधनों का होना क्या है, आवश्यक है, ताकि बना हुआ माल लाया ले जाया जा सके, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके और विकास किया जा सके। नेक्स्ट होता है कच्चे माल की उपलब्धता। हर उद्योग जो होता है वो कच्चे माल पर निर्भर करता है। हर चीज़ को बनाने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए ब्रेड बनाने के लिए आटा या गेहूं की ज़रूरत है। ठीक है, उसी तरीके से शर्ट बनाने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से कच्चे माल की ज़रूरत हर उद्योग को पड़ती है। तो ऐसे में कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसके लिए, उद्योगों के विकास के लिए। नेक्स्ट होता है सरकारी नीति। जितने भी उद्योग हैं वो सब सरकारी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। तो अगर सरकारी पॉलिसी ऐसी होगी जिससे उद्योग लगाना आसान हो, यानी लाइसेंस कम लेने पड़े, टैक्सेस कम हो, तो क्या होगा, उद्योगों का विकास होगा। और इसका उल्टा हो, यानी कि लाइसेंसिंग ज़्यादा हो और साथ ही साथ टैक्सेस भी ज़्यादा हो, तो उद्योगों का विकास कम होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारे पास टॉपिक आता है बड़े उद्योगों की विशेषताएं। कहने का मतलब है कि बड़े उद्योगों में ऐसा क्या खास होता है जिनकी वजह से वो इतना ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं, साथ ही साथ इतना ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। तो सबसे पहला ऐसा होता है कि कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल के विशिष्टीकरण का मतलब है स्पेशलाइजेशन। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक काम दे दिया जाता है और उसके बाद वह व्यक्ति उस काम को कंटिन्यूसली करता रहता है, जिस वजह से वो उस काम के अंदर क्या हो जाता है, मास्टर हो जाता है। तो इस वजह से वो व्यक्ति कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर पाता है और उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब होता है ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिक। तो ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, इस वजह से कामों को करने में लागत कम आती है और उत्पादन ज़्यादा होता है और क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो बड़े बड़े उद्योगों में उच्च दर्जे की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिकों को हायर किया जाता है, यानी ऐसे श्रमिक जो क्या है, कुशल है अपने काम के अंदर, जिस वजह से वह कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं और ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारे पास अधिक पूंजी। बड़े बड़े उद्योगों के पास बहुत पैसा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा पैसा लगाकर अच्छी गुणवत्ता का माल बनाकर ज़्यादा प्रॉफिट
कमा पाते हैं और विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। तो देखिए औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, बड़े अच्छे से समझेंगे हम कि औद्योगिक प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां भारी उद्योगों का विकास होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। जैसे कि भारी उद्योग क्या होते हैं, भारी उद्योग जैसे लोहा उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग के उद्योग हो गए जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें या गाड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, रसायन निर्माण जैसे उद्योग हो गए, तो इन्हें भारी उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। तो आपको मैं आराम से समझाता हूँ। देखिए औद्योगिक प्रदेश एक जगह है जहाँ पर क्या है, भारी भारी उद्योग है। भारी भारी उद्योग कौन से होते हैं, जैसे लोहा उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग। तो कहने का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोहा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग वगैरह ज़्यादा होंगे, वो क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। और इन उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धुएं की चिमनी वाला उद्योग क्या होता है, तो आप उससे कहेंगे कि लोहा उद्योग, भारी इंजीनियरिंग के उद्योग या रसायन निर्माण जैसे उद्योग क्या होते हैं, भारी उद्योग होते हैं। ठीक है, ये उद्योग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के आसपास होते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि कोयले की खदानों के आसपास लोहा उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि क्या होता है कि लोहे को पिघलाने के लिए ना कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से कोयले को लाने ले जाने का खर्चा बचे, इसीलिए कोयले की खदानों के पास ही क्या करते हैं, लोहे उद्योग लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन प्रदेशों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर ऊंचा रोजगार होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। निम्न जीवन स्तर होता है, रहने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम क्षेत्र में रहते हैं। अपर्याप्त सेवाएं होती है और साथ ही साथ प्रदूषण की समस्या होती है। अब इन उद्योगों के आसपास जीवन स्तर काफ़ी कम होता है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है, क्षेत्र में मुख्य रूप से ना श्रमिक रहते हैं, यानी लेबर रहती है, और उद्योग होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सेवाओं पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग को ना आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मैंने आपको दो उद्योग बताए थे पहले उत्पादन के आधार पर, पहला बताया था आधारभूत उद्योग और दूसरा कौन सा बताया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये सभी उद्योगों का आधार है। अन्य उद्योगों में उपयोग होने वाली मशीनें और सभी प्रकार के औजार लोहा और इस्पात उद्योग से ही बनाए जाते हैं। इस्पात क्या होता है, इस्पात होता है स्टील, ये आपको याद रखना है। जो स्टील हम सुनते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या, इस्पात। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अन्य उद्योगों का आधार। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दूसरे उद्योग है, तो वहाँ पर जितनी भी मशीनें वगैरह बनती है वो किससे बनती है, लोहे से। ठीक है, तो इसी वजह से लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, बाकी उद्योगों का आधार कहा जाता है, यानी इसके बिना बाकी उद्योग नहीं चल सकते। इन उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोयले के आसपास करते हैं ताकि कोयला मिल सके। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर इस्पात कैसे बनता है। लोहा तो हमें पता है कि ज़मीन में से मिलता है, पर इस्पात कैसे बनता है। तो लोहा अयस्क की भट्टियों में, यानी जो लोहा होता है ना, उसको क्या करते हैं, भट्टियों में पिघलाते हैं। किसके साथ, कार्बन और चूना पत्थर के साथ। यानी भट्टी में लोहा, कार्बन और चूना पत्थर डाल देते हैं, लोहा पिघल जाता है। अब इसे बोलते हैं कच्चा लोहा, यानी पिघलने के बाद जो बना वो क्या बन गया, कच्चा लोहा। फिर इस कच्चे लोहे में क्या डाल देते हैं, मैग्नीज डाल देते हैं, और इसी से बन जाता है क्या, स्टील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ सूती कपड़ा उद्योग। तो इस उद्योग में क्या किया जाता है, सूती कपड़े का निर्माण किया जाता है मुख्य रूप से किससे, करघों द्वारा। करघे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हथकरघा जो हाथ से चलाते हैं, दूसरा होता है बिजली करघा जो बिजली से चलता है। इस उद्योग के संचालन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ ये उद्योग अनेक श्रमिकों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करते हैं, यानी बहुत सारी लेबर की जरूरत होती है इसमें। मुख्य रूप से इसमें सूत कताई और बुनाई आदि की जाती है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब चल रही है, क्योंकि इसे कंपटीशन करना पड़ रहा है किसके साथ, कृत्रिम रेशे के साथ। कृत्रिम रेशा देखो दो रेशे होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक रेशा जो प्रकृति से मिल रहा है, जैसे सूत हो गया, जूट हो गया, ये सब। दूसरा होता है कृत्रिम रेशा जो कि मानव ने खुद बनाया, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि स्थिति थोड़ी सी इसकी खराब चल रही है। तो सभी पार्ट्स को आप जरूर देखें, दो ही पार्ट्स हैं टोटल इस चैप्टर के, आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ एक लाइक छोड़कर जाए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।